नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट 100 खबरों से। आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसी के साथ 4 दिनों तक चले छठ पर्व का समापन हुआ। आज छठ पर्व के आखिरी दिन सुबह से ही नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और व्रती परिवार के लोग नदी के किनारे बैठकर गाना बजाना करते हुए नजर आए। दिल्ली में यमुना नदी के दोनों ओर किनारे आसपास समेत करीब 1000 स्थानों पर श्रद्धालु जमा हुए और छठ पूजा मनाई गई। बिहार में छठ महापर्व की धूम देखने को मिल रही है। बेगूसराय में शहर के पोखर से लेकर गंगा नदी और गांव में घरों पर हर जगह भक्ति में माहौल है। गोपालगंज में भी छठ महापर्व की धूम है, जहां डीएम ने गोपालगंज शहर के सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया और सुरक्षा को लेकर मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश भी दिए। गुरुग्राम में छठ महोत्सव में शिरकत कर मुख्यमंत्री ने की सूर्य भगवान की पूजा। छठ पूजा के लिए अलग से घाट बनाने की घोषणा। अगली बार से स्वैच्छिक छुट्टी का भी होगा प्रावधान। सीएम ने कहा कि छठ पूजा के नाम से कोई घाट नहीं है, कोई ऐसा स्थान जहां पानी हो। उन्होंने कहा कि अगले साल तक ऐसे स्थान पर छठ पूजा के लिए एक घाट बनवाया जाएगा। अंबाला में भी छठ पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया। छठ पूजा पर आयोजित कार्यक्रम में अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि की तौर पर शिरकत की। बल्लभगढ़ के संजय कॉलोनी में छठ का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया गया। पूर्वांचल वासियों के लिए खास महत्व रखने वाले इस त्योहार के लिए लोग कई दिनों से तैयारियां कर रहे थे। गुरुग्राम में छठ पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत गुरुग्राम में छठ पूजा कार्यक्रम किए गए। वहीं गुरुग्राम शीतला माता के पास नवीन गोयला ने अतिथि के तौर पर शिरकत की और सूर्य को अर्घ्य दिया। सोनीपत की चौथी शुगर मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आहुति डालकर किया शुभारंभ। इस बीच मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा, देश भर में हरियाणा गन्ने का रेट देने में अव्वल रहा है और पंजाब में रेट बढ़ने के बावजूद भी हरियाणा अव्वल रहेगा। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। इस दौरान सरकार 2 एकड़ तक के किसानों की बीमा किस्त भरेगी। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि शुगर मिल पर किसी किसान का बकाया नहीं है। 5 जुलाई को सभी 11 शुगर मिल ने किसानों की पेमेंट का भुगतान किया था। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि पिछले सीजन में किसी भी किसान को आपत्ति नहीं आई थी और इस बार भी किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा की सिंगू बॉर्डर पर अहम बैठक काफी हंगामेदार रही है। बैठक के दौरान बाहर चढ़ूनी और टिकैत समर्थक हूटिंग करते हुए नजर आए। चढ़ूनी गुट के समर्थकों ने लगातार दिल्ली कूच को लेकर नारेबाजी की, तो वहीं बैठक में फैसला लिया गया कि 23 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक सभी मोर्चों पर किसानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 29 नवंबर को 500 किसानों के जत्थे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रोजाना दिल्ली के लिए कूच करेंगे। जहां पर रास्ते खुले हैं वहां किसान आकर इकट्ठा होंगे। रेवाड़ी में रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा की तरफ से किलाई में दिए गए विवादित बयान पर किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक वन से माफी नहीं मांगने तक विधानसभा कोसली के किसी भी गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर बोले कैबिनेट मंत्री ओपी यादव। कहा कि 1 माह पहले खाद खरीदी थी, दिक्कत आ रही थी, अब किसानों को नहीं होगी परेशानी। उन्होंने कहा कि सरसों और अन्य फसलों की बिजाई हो चुकी है और अब गेहूं की बिजाई बची हुई है, लेकिन उम्मीद यही है कि अब किसानों को खाद की किल्लत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि किसानों से मसले का हल निकालने के लिए बातचीत चल रही है। उम्मीद यही है कि बातचीत के जरिए किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा।
हांसी लघु सचिवालय के बाहर किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा है। धरने के तीसरे दिन में महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू अपना समर्थन देने धरना स्थल पर पहुंचे। बलराज कुंडू ने मंच से किसान नेताओं पर हमला बोला। किसान नेता अपनी अपनी राजनीति ना चमकाए, राजनीति चमकाने के चक्कर में किसान की आवाज दबकर रह जाएगी। विधायक बलराज कुंडू ने किसान कुलदीप की पत्नी को बहन बनाया और 2 लाख की आर्थिक सहायता भी दी। सिरसा में जनता भवन रोड स्थित अनाज मंडी में धान की आवक जोरों पर है। शेड के बाद अब सड़कों पर धान की ढेरियां लग गई हैं। प्रदेश में डीएपी खाद की भारी कमी के कारण भवानी खेड़ा अनाज मंडी स्थित डी भवानी खेड़ा कोऑपरेशन मार्केटिंग सोसाइटी में डीएपी खाद के बाद अब यूरिया खाद के लिए किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि हर रोज खाद के लिए अनाज मंडी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिलने संबंधित समस्या पर अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। रादौर में जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने अंत्योदय सरल केंद्र और तहसील का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सबसे पहले जिला उपायुक्त अंत्योदय सरल केंद्र में पहुंचे और वहां किए जा रहे कामकाज को चेक किया। कैथल में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने राज्य कमेटी के आह्वान पर बिजली वितरण निगम के कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने विभाग में क्लर्क के पदों की भर्ती कर दी है। इसके बावजूद टेक्निकल स्टाफ के लोग ऑफिस में क्लर्क के पद पर बैठे हैं। रादौर के कांजनू गांव में ग्रामीणों की तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में मसाले की फैक्ट्री के बहाने भूषण खाना खोल दिया गया है। कांजनू के पर्व सरपंच पवन कुमार ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री मालिक द्वारा यहां मसाला फैक्ट्री खोलने का हवाला देकर भूमि मालिक से जमीन खरीदी थी, लेकिन अब यहां पर बूचड़ खाना फैक्ट्री लगाई गई है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी महासंघ ने ऐलान किया है कि अगर विभाग के आला अधिकारियों और सरकार ने उनकी 31 सूत्रीय मांगों पर विचार नहीं किया तो कर्मचारी फिर से आंदोलन की राह पर जाएंगे। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की महिलाएं जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कैथल में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक न्यूनतम वेतन 2,04,000 रुपए लागू किया जाए। उनका कहना है कि विभाग की तरफ से बिना फोन और अन्य संसाधन ये वर्कर्स पर ऑनलाइन काम का दबाव बनाना बंद करें और इस बारे में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना न की जाए। प्रधानमंत्री की तरफ से सितंबर 2018 में की गई वर्कर्स और हेल्पर्स की 1500 एवं 750 रुपए की बढ़ोतरी की एयरी समेत किया जाए। आंगनबाड़ी वर्कर्स को 5 लाख और हेल्पर्स को 3 लाख रुपए रिटायरमेंट लाभ दिया जाए। फतेहाबाद के भट्टू पुलिस स्टेशन ने देश भर के वरिष्ठ थानों में तीसरा स्थान हासिल किया है। थाना प्रांगण में बेहतरीन सफाई व्यवस्था से लेकर कम क्राइम आधार पर यह उपलब्धि हासिल की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश का कोई थाना टॉप 3 में पहुंचा है। पिछली बार करनाल जिले का तरावड़ी थाना टॉप 5 रैंकिंग में रहा था। इस उपलब्धि के लिए थाना प्रभारी ओम प्रकाश चुघ को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में 19 नवंबर को सम्मानित करेंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में करीब 1.5 साल से आग बुझाने के संयंत्र एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन इसकी तरह किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं है। वहीं आग बुझाने के एक्सपायर संयंत्र नहीं बदलाव अधिकारी की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध छठ महापर्व आरंभ हो चुका है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए इसके लिए यमुना किनारे सफाई करवाई गई है।
नूंह जिला मुख्यालय पर सामान्य बस स्टैंड पर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग में डिजिटल प्रदर्शनी का जिला उपायुक्त कैप्टन सिंह ने अवलोकन किया। शहर के सामान्य बस स्टैंड पर आजादी का अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी में सार्थक संदेश के साथ आमजन को जागरूक किया गया। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने अवलोकन करने उपरांत कहा कि भारत का आजादी दिलवाने के लिए 1857 की क्रांति का सबसे अहम योगदान था, जिसमें हरियाणा वासियों ने अपनी अतुलनीय भागीदारी निभाई है। रोहतक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कुलपति पर फर्जी तरीके से डिग्री हासिल कर वीसी पद ग्रहण करने का आरोप लगा है। यह आरोप जेजेपी की छात्र इकाई इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया। प्रदीप देशवाल का कहना है कि एमडीयू के वाइस चांसलर ने जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री साल 2000 में की थी, जबकि इसी विषय में पीएचडी कर साल 1999 में कर डाली। उन्होंने हरियाणा सरकार में डीपीआरओ के पद पर रहते हुए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का टीचिंग अनुभव का सर्टिफिकेट भी बनवाया। फर्जी तरीके से वीसी की नियुक्ति की गई है। सरकार से मांग है कि मामले की जांच की जाए और तुरंत प्रभाव से उन्हें वाइस चांसलर के पद से हटाया जाए, नहीं तो इनसो पोल खोल मुहिम शुरू करेगी। फरीदाबाद में बढ़ते एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए नगर निगम की तरफ से 160 टीमों का गठन किया गया। कूड़ा जलाने वाले और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के चालान भी शुरू किए गए। टीम शहर के अलग अलग हिस्सों में कूड़ा कचरा को जलाने वाले और दूसरे तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। फरीदाबाद में प्रदूषण की समस्याओं से बच्चों और बूढ़ों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जहां 400 के पार पहुंच गया है। जिला के फिजिशियन मुकुल गोस्वामी ने कहा कि धूल मिट्टी के उड़ने से और कूड़ा जलाने से टॉक्सिक गैस निकलती है, जो फेफड़ों के लिए अत्यंत घातक होते हैं, जिससे सांस की तकलीफ और कैंसर भी हो सकता है। गुरुग्राम की जनता के लिए राहत भरी खबर, एक्यूआई लेवल 500 से घटकर 320 पर हो गया है। हालांकि दिवाली के बाद से गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो गया था। चंडीगढ़ में प्रॉमिसिंग आइकन अवार्ड 2021 का आयोजन किया गया। कमल एवं वंदना शैक्षणिक संस्थानों के चेयरमैन टीवी टंडन को प्रोग्रामिंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन और फीजी के राजदूत ने किया सम्मानित। ये सम्मान ओरछा के राजा की रामलीला को देश और विश्व में सफलतापूर्वक प्रसारित करने के लिए दिया गया। फरीदाबाद में बड़खल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 3 नंबर सी ब्लॉक इलाके में लोग पिछले 3 महीनों से घरों में सीवर के गंदे पानी के ओवरफ्लो होने के चलते परेशान हैं। फरीदाबाद सेक्टर 12 जिला उपायुक्त कार्यालय पर आंगनबाड़ी वर्कर्स महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी वर्करों का कहना है कि सरकार पोषण ट्रैक्टर को लेकर उन पर कुछ ज्यादा ही दबाव बना रही है और सरकार ने इस काम के लिए उन्हें मोबाइल फोन तक की प्रोवाइड नहीं करवाया। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में हुड्डा विभाग की बड़ी कार्रवाई। जिले की बेशकीमती जमीन को हुड्डा विभाग ने अतिक्रमण मुक्त कराया। बेशकीमती जमीन पर भूमाफियों ने करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जो कि अब रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी को कब्जा से मुक्त करा दिया गया है। बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। हिसार में सीएम फ्लाइंग टीम ने रेड मारकर अवैध घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। भारी मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर की सूचना पर सीएम फ्लाइंग टीम ने मंगवाली गांव की दुकान और प्लांट पर छापेमारी की है। फ्लाइंग टीम ने चेकिंग कर 71 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। टीम के साथ खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी और पुलिस भी मौजूद रहे। फरीदाबाद के डीएलए क्षेत्र में अचानक ट्रांसफार्मर से चिंगारी और पास की 7 दुकानों में आग लग गई, जिसमें 5 बाइक भी जलकर खाक हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है।
चरखी दादरी के लोहारू रोड से गुजरते हुए एक ट्रैक्टर अचानक असंतुलित होकर पलट गया, जिस पर सवार 3 व्यक्तियों की जान बाल बाल बची। फरीदाबाद नीलम बाटा रोड स्थित एक रेहड़ी पर बिरयानी खाने आए 2 युवकों को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। वही सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर एक किसान ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक किसान ने 3 नए कृषि कानूनों के समाधान नहीं होने पर आत्महत्या की। सोनीपत के गांव सेरसा से एक बच्चे का अपहरण कर भागे दंपति को सीआईए 2 की टीम ने कुंडली बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। आरोपी दंपति को कोई भी संतान नहीं थी, वे बच्चे का अपहरण कर पालना चाहते थे। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में नशीले वस्तुओं की होली जलाई गई। अंबाला रेंज के आईजी भारती अरोड़ा की निगरानी में कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला जिले में 64 मामलों में जब्त किए गए नशीले पदार्थों को आग के हवाले किया गया। आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि न्यायालय के निर्देशानुसार 30 किलो 260 ग्राम चूरा पोस्ट, 713 ग्राम स्नैक, 2 क्विंटल 82 किलो गांजा, 399 ग्राम हीरोइन और नशे के 104 इंजेक्शन को जलाया गया। फतेहाबाद पुलिस ने रिफाइनरी की तेल पाइपलाइन तोड़कर 8000 लीटर तेल चोरी करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। साइबर सिटी के बादशाहपुर इलाके में एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों पर रेप, हत्या, लूट के मामले दर्ज किए गए हैं। शराब पीने के दौरान हुए झगड़े में तीनों भाइयों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी थी। चरखी दादरी के आदमपुर ठाणी में एक बुजुर्ग ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट में लिखा था कि पुलिस कार्रवाई से आहत था बुजुर्ग। झज्जर के एक गांव में एक व्यक्ति को मकान के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तारों ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पानीपत के समालखा कोच में कार्यकर्ता कर्मचारी की ड्यूटी से लौटते वक्त सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा के परिजनों को शव दिया। गोहाना जिंद रोड पर गांव बुचाना के पास सड़क पार करते समय ट्राला चालक और परिचालक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सह चालक घायल हो गया। महेंद्रगढ़ कनीना स्टेट हाईवे नंबर 24 की सड़क की हालत बेहद खस्ता नजर आ रही है। रोड में गड्ढे होने की वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों ने बताया कि काफी समय से ये सड़क टूटी हुई है। इस सड़क को लेकर हम प्रशासन पीडब्ल्यूडी से बार बार लिखित रूप से, मौखिक रूप से मिल चुके हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। भिवानी में एक बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राजा सिंह को गिरफ्तार किया है। राजा सिंह ने बुजुर्ग महिला संतरा पर चाकू से कई बार वार किए हैं। हांसी में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। बेसहारा पशु आए दिन किसी न किसी को अपना निशाना बनाकर गंभीर रूप से घायल कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से शहर को बेसहारा पशुओं से निजात दिलवाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। शहर की जैन गली में जैन साध्वी आस्था प्रभा को एक गाय ने अपने पैरों तले बुरी तरह रौंद डाला। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद गाय को भगाया। कैथल में कोरोना वायरस ने फिर से दस्तक दे दी है। जिले में 27 दिन बाद कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। कैथल में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 11,246 पहुंच गई है, जिसमें से 347 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 11,000 के करीब रिकवर हुए हैं।
एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तर्ज पर अंबाला में 8 मार्च को एनीमिया मुक्त अंबाला अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत जगह जगह कैंप लगाकर महिलाओं में हीमोग्लोबिन की जांच की गई। अभी तक बड़े ही परेशान कर रहे थे आंकड़े सामने आए हैं और जिला में 70% महिलाएं एनीमिया से प्रभावित हैं। स्वास्थ्य विभाग अधिकारी ने बताया कि जिन महिलाओं में एनीमिया पाया गया उनका इलाज शुरू कर दिया जा चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों ही बैठकों में सुरक्षा संबंधित चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। क्रूज ड्रग्स केस को लेकर नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए। नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में उगाही और जाली नोट का कारोबार चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप के ठीक बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया। 17 नवंबर से शुरू होने वाली T20 सीरीज में रोहित शर्मा भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। विराट कोहली समेत कुल 3 खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। T20 में हार्दिक पांड्या का चयन नहीं हुआ है, जबकि कई ऐसे खिलाड़ी को मौका मिला है जो इस बार IPL में कमाल करते हुए दिखाई दिए।